दोस्तों प्रयागराज में इस समय एक गांव बड़ा मशहूर हो रहा है, कुंभ गांव। इसे कुंभ विलेज भी कहा जा रहा है। आप देखेंगे ये शानदार गांव जो है ये बसा हुआ है और इसमें लोग आकर रहेंगे। ये अंदर से इतना रिहायशी है कि इसे देखने के बाद आपकी आंखें निकल सकती है। ये आप देखिए कि दूर दूर तक ये टेंट सिटी बसी हुई है और ये इतना बड़ा, इतना शानदार और इतना भव्य है कि जिसे देखने के बाद मजा आ जाएगा। आइए अंदर ले चलते हैं। ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, इसके बाद से आपको इसका रेट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको खोलना है और बिल्कुल शानदार एकदम साफ सुथरे नए कर्टन्स हैं। बाहर हमारा माइक है और बाहर रिसेप्शन पे बैठने के लिए, रिसेप्शन क्या मतलब आप रहेंगे तो बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी है। शोअर लैंप लगे हुए हैं जिसमें बल्ब है। पहले के ज़माने में इसी में मिट्टी का तेल डाल के इसे जलाया जाता था, लेकिन इसके अंदर जब आप घुसेंगे तो अब आपको फील होगा कि आप आ गए हैं किसी वर्ल्ड क्लास स्वीट में, बहुत अच्छे होटल में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिटिंग एरिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आप नहा के आ सकते हैं अपने आप को देखने के लिए। बाकायदा मच्छरदानी या डिज़ाइन के साथ एक बहुत क्लासी बेड है। यहाँ पर भी एरिया मौजूद है। वहाँ पर देखिए कुर्सी और टेबल है। और इसके बाद अगर इसके वॉशरूम को आप देखेंगे, हालांकि ये इतना महंगा है इसीलिए इसमें सारी सुविधाएं हैं, ये आम आदमी के बजट से बिल्कुल बाहर है। तो आपको दिखेगा वर्ल्ड क्लास का शावर जो बड़े बड़े होटलों में होता है। फिर यहाँ पर गीज़र आपको दिखेगा, ठंड चुकी है। यहाँ पर बेसिंग है, वहाँ पर टॉयलेट है। और ये अगर इसकी कीमत की हम बात करें तो इसकी कीमत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कीमत इतनी है कि उसमें आपकी 1 महीने की सैलरी तक जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आ सकते हैं। इस तरीके की ये पूरी 25 का एक क्लस्टर है। हाँ। और इसके बाद से भी आप लग्जरी प्रीमियम, इसके बाद ये सबसे हमारी सुपीरियर कॉटेज है। अच्छा, ये सुपीरियर कॉटेज। हाँ जी। इसके बाद हमारी लग्जरी सेगमेंट है। हाँ। वो 75 टेंट है। और इधर से आके दिखाएं। और उसके बाद हमारी 100 कॉटेजेस हैं। जो डिलक्स जिनका नाम है, वो बेसिक कॉटेज है और थोड़ा सा साइज में फर्क है कॉटेज में। इसके बाद से प्रीमियम है, इसके बाद प्रीमियम है, उसके बाद फिर डिलक्स है। अच्छा सर, इसके चार्जेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा शोर है कि ये बहुत महंगा है या ये किन लोगों के लिए है, इसके प्राइजेस बताएंगे? नहीं, देखिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हाँ। ये एक लग्जरी सेगमेंट है। हाँ। ये 35,000 रुपए का कमरा है 2 लोगों के लिए, रहने के लिए, 2 लोगों को। और हाँ। इसमें जो खाना है, हाँ। हमारे 3 टाइम का खाना हमारी ताज की केटरिंग है। ताज इसमें खाना खिला रहा है। हाँ, ये यहाँ पे देखिए और आप इसमें देखिए, हाँ, डाइनिंग एक्सपीरियंस बाय ताज। और उसके बाद आप और चीजें देखें जरा सी। देखिए 45 दिन के लिए एक टेम्परेरी होटल खड़ा करना, उसके पीछे जो इसको साइलेंट करना खर्चा है, जो वो मतलब आप नॉर्मली आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अब आप इसमें देखें, ये सब दिस ऑल टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मनी। अब ये प्रकृति वेदा हैं, वेलनेस वाले हैं, रूपांतरण हैं। ये रूपांतरण हमारे साथ रहेंगे। अनमकारा है, 10 दिशा हैं। ये हमारे पार्टनर हैं, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस पार्टनर। तो अब ये हम कुंभ का एक्सपीरियंस दिलाएंगे। ये जो लोग रहेंगे उनके लिए ट्रैवलिंग भी है उसमें ऐड है। सब कुछ है सर। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, पिकअप है, ड्रॉप है। उसके बाद बाहर के बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं और इन हाउस बहुत सी एक्टिविटी हमारी रहेंगी। हमारी एक यज्ञशाला बन रही है उधर। तो सुबेरे के टाइम में जो लोग यहाँ रहेंगे वो इन हाउस एक्टिविटी हमारी इसमें इंक्लूडेड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब एक दिन का। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये पेड हैं। अच्छा। मगर जो इन हाउस एक्टिविटी है, जैसे यज्ञशाला है, कीर्तन है, हमारे योगा है, ये सब चीजें जो रोज होंगी, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड। अच्छा, ये लग्जरी है, ये प्रीमियम है। प्रीमियम का 35,000 प्लस जीएसटी। इसके जो इसका दूसरा सेगमेंट है जिसका 25,000 है। 25,000 प्लस जीएसटी। वो भी इसी तरह है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा फर्क है ऑब्वियसली। और जो तीसरा सेगमेंट है, जो मेरे पास सबसे ज्यादा कॉटेजेस हैं, 100 कॉटेजेस, उनका 20,000 रुपए है। 20,000 और 100 कॉटेजेस। ये लाइन से जो दूर से दिखाई दे रहा है, ये 100 कॉटेज। अच्छा, इतना लंबा अनुभव, इतना बड़ा बनाने का
उद्देश्य यही होगा कि यहाँ जो लोग आए वो अच्छे तरीके एक सुविधा अच्छी मिल जाए और लोगों को अब आज एक आके एक तंबू के अंदर रह के और स्नान करके जाने का ये मकसद अब नहीं रह गया लोगों का। लोगों को संस्कृति से जुड़ने की इच्छा रहती है। उनको ये जानने की इच्छा है कि कुंभ क्या है, क्यों है, इसके पीछे का क्या है इतिहास। उसी के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि जब एक्सपीरियंस कराया जाएगा, जैसे अखाड़ों में ले जाएंगे, आप कहीं जाते हैं, किसी किले में जाते हैं, किसी फोर्ट में जाते हैं, वहाँ गाइड खड़ा रहता है, वो कहता है भैया हमें 100 रुपये दे दीजिएगा, जरा घुमा दीजिए, तो आप कहते हैं अरे यार हम घूम लेंगे। तो अरे यार घूम लेंगे में जो होता है, आप जाते हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे करके देखते हैं चारों तरफ, उसका चले आते हैं। तो आपको खाक कुछ नहीं समझ में आता उसके वहाँ के बारे में, क्योंकि उसका इतिहास जो उसके उस किले के पीछे छुपा हुआ है वो उसी गाइड को पता है। उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है, उसका अध्ययन है। तो सिमिलरली जब आप यहाँ से हमारे एक्सपीरियंस्ड गाइड्स के साथ जाएंगे, आपको जो है सरस्वती कूप में ले जाएगा, वो सरस्वती कूप में जाएंगे, आप ऐसे झांकेंगे वहाँ पर, वो कहेंगे कि साहब यही है, आपने सरस्वती कूप देख लिया, झांक लिया, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, सरस्वती कूप क्या है, कहाँ से निकला, इसकी धारा कहाँ गई, लुप्त हुई। आज सरस्वती को हम लोग नॉलेज से रिलेट करते हैं। सरस्वती इज नॉलेज, गंगा, जमुना एंड सरस्वती। तो ये जो माइथोलॉजी है, ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसको समझने के लिए आज आदमी आतुर है और वो जानना चाहता है बेसिकली। सर कैसा रिस्पांस है ये अब तक का बुकिंग? रिस्पांस देखिए ऐसा है कि हमको हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है, क्योंकि एक पैशन है। हमारा बेटा भी बेसिकली इस समय, मेरा बेटा पूरी तरीके से इसको देख रहा है और संभाल रहा है। वो ही हैज़ ऑल्सो फॉलन इन माई फुट स्टेप्स। उसको भी पैशन है हॉस्पिटैलिटी का। हम लोगों का बिजनेस हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हमको हॉस्पिटैलिटी की स्पेलिंग नहीं आती है, लेकिन हम हॉस्पिटैलिटी 6-6 साल में हमारी जागती है आत्मा और हम जो हॉस्पिटैलिटी में घुस जाते हैं। शौक है। तो जब शौक से आदमी कोई काम करता है, पैशन से कोई काम करता है, तो कुछ शायद भगवान की भी कुछ उसमें उनका साथ रहता है, तो इसी तरीके की कुछ चीज़ खड़ी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कॉटेज है, मैंने शुरुआत में कहा कि कुंभ विलेज, कुंभ गांव, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और हमने आपको अंदर से भी दिखाया, इसके बारे में भी बताया। हालांकि आम आदमी के अगर बजट में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उससे बाहर जाता दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप कुंभ में आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर जगह कहीं और नहीं। अभी मुख्यमंत्री भी आए थे 15 दिन पहले, तो वो भी हमारे यहाँ आए थे और वो यही कॉटेज देख के गए थे। अच्छा, इसी कॉटेज का मुआयना किया था उन्होंने। ही अप्रिशिएटेड। तो मतलब जो भी है वो एक अच्छी कड़ी मेहनत और सिंसियरिटी का, एफर्ट का ये रिजल्ट है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और जो आज लोगों को चाहिए वो शायद हम देने में सफल भी हो पाएंगे और हो रहे हैं, उसी हिसाब से फिर रिस्पांस भी है। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।